कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटे हमारे? 40। ओके, 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन केस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको। इन द लाइन मिरर एक्स इजिकल टू 0। तो हमें कौन सा मिरर चाहिए जहां पे एक्स इजिकल टू 0 होगी? तो हम एक्स एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, क्या बोला गया है? लाइन मिरर एक्स इजिकल टू 0। तो कौन सा मिरर होगा? कहाँ पे एक्स इजिकल टू 0 होती है हमारे पास? ये एक्स एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस। एक्स इजिकल टू 0 किस एक्सिस पे होता है? रोल नंबर 1। एक्स इजिकल टू 0 हमारे पास किस एक्सिस पे होता है? जरा बोलो बेटे। वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास क्या है? दैट इज द मिरर। वाई एक्सिस एक तरह से मिरर के जैसे काम करेगा। तो अगर सपोज मेरे पास सर्कल यहाँ पे है, ठीक, वो सर्कल यहाँ पे है, तो हमें इसकी इमेज किधर मिलेगी? ये इमेज है तो इमेज इधर मिलेगी, है ना? ये हमारे पास बन गई इमेज। ठीक है, ये इमेज जाएगी सर्कल की। यहाँ पे बोला गया लाइन मिरर एक्स इजिकल टू 0। वो लाइन मिरर के जैसे काम करेगी जहां पे एक्स इजिकल टू 0 है। वो कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है, एक्स इजिकल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। रोल नंबर 2, इसका सेंटर बताओ जरा। -4,8। हाँ जी, तो इस सर्कल का जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है सपोज, तो यहाँ पे सर्कल हमारा सेंटर है -4,8। हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 2g इज इक्वल टू 8। g की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 2f इज इक्वल टू -16। f की वैल्यू कितनी आ गई? -8। एंड सेंटर क्या होता है? सेंटर इज -e, -f। हमारे पास वैल्यू आ गई -4,8। क्लियर? -4,8। तो ये हमारे पास सेंटर है। सी की वैल्यू भी मिल गई है आपको। सी इज क्या करेगा? तो सी इज इक्वल टू 4। रेडियस निकाल लेते हैं। कहाँ पर रेडियस? रोल नंबर 3, रेडियस का फॉर्मूला बताओ जरा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस -e। तो निकाल लिया किसी ने रेडियस, कितना आया? 4। रेडियस इज 4। तो हमारे पास रेडियस 4 है। अगर हम इसकी मिरर इमेज इधर बनाते हैं तो रेडियस में चेंज आएगा? रेडियस सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस लूं तो ये मेरे पास रेडियस 4 ही रहेगा। सेंटर बताओ, सेंटर क्या होगा इस सर्कल का? 4,8।
4,8। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप चेंज देखो तो किस में आ रहा है, ये डिस्टेंस सेम है, चेंज कहाँ आ रहा है, ये नेगेटिव था, इधर आके इसने एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव हो गया, वाई एक्सिस का डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो चेंज सिर्फ एक्स एक्सिस में आया। चेंज हमारे पास जो न्यू सर्कल आएगा उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मिरर इमेज सर्कल इज इक्वल टू 4,8 एंड रेडियस रहेगा हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक, रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है किसकी, जो मिरर इमेज से हमारे पास सर्कल आया, सेंटर आया। ठीक, तो हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर पता है, कोई जरूरी नहीं यही लगानी है, आप दूसरी भी लगा सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो क्या आ गया, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सेम चीज जाएगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक लिखा मैंने, यही बनी सबकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन डन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 डन। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेम इक्वेशन है, सिर्फ चेंज एक जगह पे दिखा आपको, कहाँ पे, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, पहले पॉजिटिव था, बाकी सारी इक्वेशन सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 डन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, find the equation of a ellipse whose foci are as, foci given है आपको, of a ellipse plus minus 5,0 and x is equal to, x की वैल्यू गिवन है 36/5 as one of a डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे क्या बोला है, एज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, मीन्स हमें x की वैल्यू किसके इक्वल दी है, x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स। ये क्वेश्चन बोल, x को डायरेक्ट्रिक्स बोला गया है कि इज वन एज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वैल्यू है वो वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर x के साथ है, वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, या इक्वेशन बोल दो तो वो हमारे पास होती है a स्क्वायर बाय c, a स्क्वायर बाय c वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर a स्क्वायर बाय c है तो x की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर बाय c, x की वैल्यू आपको गिवन है 36/5। फोकाई क्या होता है हमारे पास, फोकाई ये a होता है या c होता है, बताओ जरा फटाफट। तो हमें c गिवन है 5 और हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 36/5 और x की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर बाय c। तो यहाँ x की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर बाय c इज इक्वल टू 36/5। c की वैल्यू फिल कर दो, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो क्या आ गया बेटे, a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर,
5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर इज 36, इट मींस ए इज 6। ठीक है, ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें बी की वैल्यू भी जाए तब हम इक्वेशन ऑफ रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इन एलिप्स। स्क्वायर की वैल्यू बताओ किसके इक्वल होते हैं एलिप्स? सारा बताओ बेटे, अगर बताया है तो मुझे आवाज आई, क्या बताया ही नहीं। इंटरनेट कनेक्शन, यस बेटे। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, आगे गलत, एलिप्स है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए स्क्वायर हमें पता है, बी स्क्वायर कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 36 माइनस 25 दैट इज 11। इसको स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हमें डायरेक्ट बी स्क्वायर ही चाहिए होता है। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताओ, कौन बताएगा जल्दी से? नेक्स्ट रोल नंबर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ 7 8 9 x square upon e square plus y square upon b square is equal to 1। हाँ जी, तो हमने ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 11 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन डन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, the foci of a hyperbola coincide with the foci of a ellipse। ellipse की इक्वेशन दी हुई है, find the equation of a hyperbola if the eccentricity is 2। eccentricity of a hyperbola गिवन है, आप इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला निकालना है। गिवन क्या है पहले तो ये हमें एलिप्स गिवन है, एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बेटे, 25, ए इज 5, बी स्क्वायर कितना आ गया 9, तो बी इज 3।
ठीक है, कहा लेते हैं, सी इज एलिप्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 16, सी कितना आ गया हमारे पास 4। सी अगर 4 है तो फोकाई क्या होगा इसका, फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0, इट मीन्स प्लस माइनस 4 कॉमा, ये फोकाई है हमारे पास का एलिप्स का, फोकाई ऑफ एलिप्स। तो क्या बोला गया, फोकाई ऑफ एलिप्स हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स, मीन दोनों का फोकाई सेम है, तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, दैट इज ऑल्सो प्लस माइनस 4,0, और हाइपरबोला में फोकाई को आप सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ठीक है, तो हाइपरबोला में हमें सी मिल गया बेटा, सी ऑफ अ हाइपरबोला इज 4, एसेंट्रिसिटी गिवन है आपको, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 2, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला बताओ, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, and eccentricity, don't make a noise student, eccentricity formula, B square is equal to A square 1 E minus E square minus eccentricity formula, दोबारा बताओ eccentricity formula, B square is equal to A square bracket 1 minus E square. तो ये करवाया eccentricity, इतना बड़ा फॉर्मूला, eccentricity सी अपॉन ए नहीं होता, eccentricity का फॉर्मूला सी अपॉन ए नहीं होता, दूसरा करवाया था, बताओ जरा फॉर्मूला बताओ, दूसरा फॉर्मूला लिखे हम, बताओ बेटे फॉर्मूला बताओ जरा, कोई और नहीं आवाज करेगा ताकि मुझे आवाज क्लियर आए। B square equals to A square plus ए स्क्वायर plus bracket 1 minus E square. ये किसके, इसमें ई कहाँ पे है, इसेंट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 minus E square. 1 minus E square. क्या है E 1 square minus 1. इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए होता है, सीधा सीधा इस दुनिया में, और वो तो ये थी मैम हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर, प्लीज अच्छा आपके हिसाब से ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है या नहीं, जरा बताओ जरा, 3 upon 8. मैंने भी क्या सी अपॉन ए ही लिखा है,
ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज C/A। ठीक, हमें C पता है, E पता है, हम A की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, क्वेश्चन को डन करते हैं। E हमारे पास 2, C हमारे पास 4 बाय A। A कितना आता है बेटे? A इज आ गया आपके पास। C पता है आपको, B स्क्वायर की वैल्यू निकालो जरा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? C स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरबोला हमारे पास ये। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, अब एलिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाइपरबोला में C स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा। फॉर्मूला C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, हाइपरबोला में हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। हाइपरबोला में समटाइम A स्क्वायर आपका स्मॉलर हो सकता है B स्क्वायर से, तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपको एडिशन मिलेगा हाइपरबोला में। स्क्वायर कितना है? 4। निकालना है। B स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 16। स्क्वायर कितना आ गया फिर? C square is equal to 12। ठीक है, C square is equal to 12। इतना ही आया सबका? C square is equal to 12, ये रहा B square। ये हमारे पास A की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला बताना जरा फटाफट। इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला A square X square upon X square upon A square minus y square upon b square माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू ही लगानी है आप सिर्फ। ठीक है, तो क्या आ गया बेटे हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स ए हमारे पास क्या है? 2 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। गो टू योर सीट। Next question, question number 18. Question number 18. The equation of a circle passes through the point. Points given है, हमें क्या दिया है? We have given a circle passes through the point। 2 पॉइंट से वो पास हो रहा है और पॉइंट है हमारे पास 2, -2 और यहाँ पे एक पॉइंट है 2, -2 एंड 3, 4। ये दूसरा पॉइंट है 3, 4 एंड सेंटर लाइज ऑन अ लाइन। सेंटर है हमारे पास, ये रहा आपका सेंटर। सेंटर लाइज ऑन अ लाइन, तो सेंटर एक लाइन से पास हो रहा है, तो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 2 और सेंटर है हमारे पास h, k। हाँ जी,
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताओ पहले। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x minus h whole square x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस plus minus k whole square is equal to r. हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो पॉइंट है वो पास करवाएंगे क्योंकि सर्कल से पास हो रहे हैं ना, ये सर्कल के ऊपर है। तो बताओ जरा क्या बनेगी इक्वेशन। एक्स एंड वाई को रिप्लेस करना है, सेंटर रिप्लेस नहीं होता क्योंकि ये सर्कल से पास हो रहे हैं, सेंटर से नहीं। क्लियर? तो बताओ जरा। 2 minus h whole टू square माइनस एच होल स्क्वायर प्लस minus 2 minus k whole square. फिजिकल टू रेडियस स्क्वायर एल। ठीक है, बोलते हैं इसको, पहले ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू r। ये गई इक्वेशन नंबर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बताओ, ये हो गया। सेकेंड 3,4 पास करते हैं। 3 minus h whole square 3 plus 4 माइनस, minus k whole square. यहाँ से हमने 2 माइनस पास करवाया और ब्रैकेट ओपन किया, देन हमने 3,4 पास करवा रहे हैं प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू r स्क्वायर को नंबर दो। अब नेक्स्ट पे बताओ जरा। इन्हें इक्वल इनको इक्वल कर दो या फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो आपने इक्वल बोला है, हम कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस एच माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8। ठीक किया मैंने, ठीक किया मैंने। yes ठीक है, एच कट जाएगा यहाँ पे, k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आगे बताओ, 4 4 8 हो गया प्लस 4 इज 8 माइनस 4h प्लस 4k 16 प्लस 9 इज 25 इज इक्वल टू ये है 25 माइनस 6h माइनस। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ये जरा चेक करना मैंने सही लिखा, ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखी या गलत है। बोलो जरा ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोलो। ठीक है, अब ठीक है। एच एंड के सब एक तरफ कर लेते, क्या आगे आगे सॉल्व करो जरा। ये एच लिखा है मैंने,
कैलकुलेशन चेक कर दो जरा फटाफट। यही आया सबका? माइनस कॉमन ले लेते हैं। 2h प्लस 12k माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये गई। मेरी कैलकुलेशन गलत हुई तो आपकी गलती, मैंने बोला है कैलकुलेशन साथ साथ में करनी है। चेक करो जरा, यही आया? ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ो फिर। अब हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो सर्कल से पास होती थी। क्वेश्चन नंबर 18। इक्वेशन ऑफ अ लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, सेंटर से पास हो रही है ये। बताओ जरा। रिप्लेस कर देगा एक्चुअली। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आएगा? h प्लस के माइनस 2 कर दें इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, h कॉमन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? h प्लस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4। दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज, ये कैंसल आउट आ गया। a माइनस 13, k की वैल्यू आ गई 1.3। k की वैल्यू आ गई 1.3। यही आई सबकी? ठीक है, k की वैल्यू हम फिल करेंगे यहाँ। तो h क्या आ गया हमारे पास? प्लस 1.3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, h कितना आ गया? 0.7। ठीक है, h कितना आया? ओके, ठीक है। रेडियस रह गया हमारा, तो रेडियस निकालते हैं हम। कौन सी इक्वेशन उठाएं तो सबसे छोटी होगी? और एक जैसी है, वो इक्वेशन 1 उठा लेते हैं। ये आप खुद कर लोगे। इक्वेशन 1 में आपने h एंड k की वैल्यू फिल करनी है, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इतनी आप कर सकते हो, वो नहीं मैं करके दे रही। यहाँ पे h एंड k की वैल्यू जहां यहाँ है वहां फिल करोगे, रेडियस स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर में ही रहने देना, क्योंकि इक्वेशन में हमें r स्क्वायर ही चाहिए। वहां पे फिल कर देना h k एंड r की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्वेश्चन डन हो जाएगा क्या? क्वेश्चन 18 डन है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 केस स्टडी। बुक का क्वेश्चन ही है आपका, मिसलेनियस का। बुक का मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका। डायग्राम बना देती हूँ मैं, इसमें सारा कुछ मेंशन है। ये है हमारे पास पैराबोला। टोटल डिस्टेंस यहाँ से ए एंड बी, मान लो ये दो एंडिंग पॉइंट आपके ए बी है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 12 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। सिमेट्रिक होता है हमारा पैराबोला, तो हाफ कितना हो जाएगा? अगर ये सी आप लेफ्ट कर लो तो ये 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर? एक्स एक्सिस आपका यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ठीक है, बीम के साथ उसको कनेक्ट किया गया है।
There is deflection of 3 centimeter at the center and deflected beam is in the shape of a parabola. ये आपको गिवन है. Now consider the center of a beam is at origin. Center of a beam is at origin. ये आपका origin. ठीक. अब हमें क्या गिवन है, फाइंड करना है. ऑल्सो कंसिडर द सेंटर ऑफ अ बीम एट ओरिजिन एज शोन इन द फिगर. आंसर द फॉलोइंग. राइट द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या होगी? पहले तो ये जनरल इक्वेशन. अपवर्ड पैराबोला है, अलोंग वाई एक्सिस है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या होगी? Here is equal to 4a. अब हमें ना तो a पता है, a के बिना हम इक्वेशन को फाइनल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से a निकालते हैं. ये जो पॉइंट b है वो पैराबोला पे लाई करता है. अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं x एंड y को रिप्लेस कर दूंगी b से. ये हमें पता है 6, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी हमारा 6 ही रहेगा. ये किसका डिस्टेंस है? दैट इज x कोऑर्डिनेट 6. ठीक है. फोर्थ ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर. ओके, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/100 मीटर. ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक का? दैट इज 3/100. 3/100. B point B as point B lies on parabola. ठीक है. Therefore x and y को रिप्लेस कर दो कोऑर्डिनेट ऑफ अ b से. 6 आ गया आपके पास. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a. y इज 3/100. 36. ए कितना आ गया बेटे? 12 इंटू 25. 300. ए की वैल्यू मिल गई हमें 300. इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू फिल करो. फर्स्ट पार्ट डन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आंसर मिल गया हमें. फर्स्ट पार्ट का पार्ट 1 जो है आपका. राइट द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a y, that is 1200. फर्स्ट पार्ट डन. ठीक. सेकंड पार्ट, फाइंड द फोकस ऑफ अ पैराबोला. फोकस क्या होता है? पॉजिटिव है a कॉमा बताओ भाई. फोकस ऑफ अ पैराबोला कहां तक रोल नंबर हो गए थे? नेक्स्ट रोल नंबर अपने आप आ जाया करो. नेक्स्ट रोल नंबर. फोकस ऑफ अ पैराबोला. में 0,300. 0, ठीक है. क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक है. नेक्स्ट भी आप ही बताओगे. लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला 1200. 4a. तो कितना आ गया ये? 1200. लास्ट पार्ट. वेट बेटा, स्लाइड करेगी. जस्ट अ मिनट.
चल तो रहा स्टार्ट हो रहा है। डायग्राम द्वारा बनाते हैं। ये 6 था और ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, फोर्थ पार्ट, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटर से 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन हो तो 1 सेंटीमीटर मीन यहां से कहीं ऐसे करके ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है बेटे तो ओरिजिन से मीन हमारे एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा, वो तो पैराबोला ऐसा बना हुआ है मेरा, तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर होगा। जब भी हम पॉइंट लेते हैं हम फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेंटर से नहीं, या कि इन्होंने यहाँ से बोल दिया ये डिफ्लेक्ट यहाँ से हो रहा है। हमारा एक्सिस कहाँ है वो डिस्टेंस मैटर करता है। हमारा एक्सिस ये है तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट बनेगा पैराबोला पे, दैट इज नेम दे देते हैं डी। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ अ डी क्या होंगे आप, ये मान लो हमारे पास डिस्टेंस होगा x। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है x1। तो नेक्स्ट रोल नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ अ डी बता दो फटाफट। नेक्स्ट रोल नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ अ डी, x डिस्टेंस ऑफ अ x फ्रॉम ओरिजिन, यहां से x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है, कितना है ये डिस्टेंस कितना है, x, 2/100। x1 हमने x1 नाम दिया x1 2/100। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ अ डी है। हमें इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। ये थी इक्वेशन। x एंड y आपको पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट्स x1 एंड 2/100 लाई करवा दो क्योंकि ये पैराबोला भी है, डी पॉइंट आपका, तो पैराबोला में x एंड y को रिप्लेस करेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 इनटू 2/100, कटिंग कर दो तो आंसर यहाँ पे आ गया 24। स्क्वायर रूट करते हैं हम, x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। यहाँ पे x1 डिस्टेंस है तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, ओनली प्लस, ये आ जाएगा 2√6 और हमारे पास है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लास्ट पार्ट में, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। अगर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर की है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, सेंटर से उसका डिस्टेंस ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर, ये गया आपका पार्ट बी। क्वेश्चन डन है, केस स्टडी 19 डन है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये तो मेरे ख्याल से बुक की है, मिसलेनियस बुक में है, मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 20, a man running on a race course noticed that sum of a distance from a two flag poster from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास
एलिप्स फॉर्म करता है। यहाँ पे मान लो उसने 2 फ्लैग है उसके पास, एस एंड एस डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैन रनिंग ऑन अ रेस कोर्स, ये रेस कोर्स है, यहाँ पे वो रन कर रहा है। एंड नोटिस दैट सम ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्टेड फ्रॉम हिम, वो यहाँ पे कहीं पे भी रनिंग कर रहा है इस रेस कोर्स में, उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लैग 1 एंड फ्रॉम अ फ्लैग 2, दोनों का जो सम है हमेशा सेम रहेगा। मान लो आपका पॉइंट पी है यहाँ पे, तो पी एस प्लस पी एस डैश वो फिक्स है, पी एस प्लस पी एस डैश। यहां से मेजर कर लो, अगर वो यहां से यहां आ गया, पी अगर यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस वो भी सेम रहेगा। इस रेस कोर्स में वो कहीं भी हो, इनका डिस्टेंस फ्रॉम एस एंड एस डैश, उन दोनों के सम के साथ जो भी आएगा वो हर जगह सेम है। ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 10 मीटर, ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। इसको करने के भी 2 वे, एक तो आप ये एस एंड एस डैश हम निकाल लेंगे, एक्स वाई लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस होता है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज ऑलवेज 2a। अगर आप फोकस से, जो एलिप्स के फोकस है, ये फोकस है ना हमारे पास, फोकस और ये एक पॉइंट जो एलिप्स पे होगा, इनका अगर आप ऐड करते हो तो हमेशा 2a बनता है आपके, चाहे एलिप्स किसी भी फॉर्म में हो, मेजर अलोंग एक्स एक्सिस हो, मेजर अलोंग वाई एक्सिस हो, ये फिक्स रहता है, दैट इज 2a। तो आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, 2a, 2a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, a मिल गया, उससे छोटा हो गया और तो कुछ नहीं। अब हमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, फ्लैग का डिस्टेंस, 2 फ्लैग्स का डिस्टेंस मींस एस एस डैश इज इक्वल टू 8। ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके फोकाई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई, यहाँ से का डिस्टेंस सी होता है, ओरिजिन से फोकाई का डिस्टेंस हम सी लेते हैं। दूसरे ये भी फोकाई है तो ये भी डिस्टेंस आपका सी है, तो एस एस डैश कितना हो गया, 2c, दैट इज 8। सी कितना आ गया हमारे पास, 4। एस कोऑर्डिनेट आ गया, नेगेटिव साइड है, -c, 0। चलो वैल्यू फिल कर देते हैं, चेंज करते हैं। हमारे पास पॉइंट आ गया -4, 0 एस कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो मैंने पहले ही बताया, चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ऐड कर दो, स्केलिंग कर दो, जो 3D में हम करते थे वो भी कर सकते हो, नहीं तो ए एंड सी आपको मिल गया है, आई थिंक एलिप्स है, बी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज 25 माइनस 16 विच इज 9, तो हमारे पास बी स्क्वायर कितना आ गया, 9। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था ए हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट का डन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है बी, तो सेकंड पार्ट के लिए बी आपके पास आ जाएगा 3। थर्ड पार्ट में हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पाथ, तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। तो थर्ड पार्ट का आंसर आएगा, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ अ पाथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ 2a प्लस b, फोर्थ पार्ट के लिए, डी पार्ट के लिए 2a प्लस b, वैल्यू आपको सबकी पता है, वैल्यू फिल करो, 2a प्लस b 13 आएगा इसका आंसर। ठीक, आई थिंक ये पता होगा। दूसरा मेथड भी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेशन है, खुद कर लेना। कहने का मतलब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं,
ये इसी से आगे जाएगा, PS निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y प्लस PS डैश स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको 3D याद आ गई होगी। ठीक है, दूसरा ये मेथड भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं याद रहता ना कि ये 2a वैल्यू है इसका, तो आप ये मेथड भी ऑप्ट कर सकते हो। आप डिस्टेंस फॉर्मूले का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो दो डिस्टेंस स्क्वायर ऐड किया इक्वल टू 10। सेम क्वेश्चन आपको 3D में है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 3D में। ठीक है, कैलकुलेशंस आगे आगे आप कर सकते हो। रूट को एक तरफ उधर ले जाओ, स्क्वेयरिंग वो साइड 2 बार स्क्वेयरिंग होगी, टाइम स्क्वेयरिंग होगी इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन ही मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दे रही, ये मैंने कर दिया, मैंने लिखवा दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 डन है बेटे। इसका मैम आप सॉरी मैम, जैसे आप फोकस ले रहे हो अगले इसका ना सी के टाइप ले रहे हो, सी प्लस माइनस सी ले रहे हो, पर एक्चुअली बच्चों को मैंने प्लस माइनस ए ई की फॉर्म में करवाया था इसको फोकस को। जैसे हम फोकस है ना प्लस माइनस ए की फॉर्म में, हाँ जी, और वैल्यू ए और हाँ जी ए बी और सेंट्रिसिटी का रिलेशन था बी बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, बी स्क्वायर बी इज स्क्वायर इक्वल इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर से, तभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अच्छा ए अच्छा, स्क्वायर ये आपने तो वो वन, ई की जगह ए ई करवा दिया। यस यस मैम, अकॉर्डिंग टू ए के मैं सॉल्व करवाया था और ए बी का और ई का रिलेशन यूज किया था। हाँ नहीं, वो That's भी ठीक है सर। हाँ जी वो ये होता है कि अगर सी दिया है मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ सी का फॉर्मूला से, एक ही बात है, हाँ आप जी ये भी जी करवा। जी, ओके मैम। ठीक है बेटे। हाँ जी, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। Find the equation of a circle whose center is 2, minus 4. सर्कल गिवन है हमें एक, सेंटर इज 2, minus 3. Passes through the intersecting of a line. दो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन यहाँ पे गई, एक लाइन ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो लाइंस का, उसमें से सर्कल पास होता है। passes through the intersecting of a line. कौन पास हो रहा है? आपका सर्कल पास हो रहा है। A circle whose center is this passes through the intersecting of a line. ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइंस का, वो किस पे लाई करेगा? लाई ऑन अ सर्कल। दो लाइंस आपको गिवन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हाँ जी, टू लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटे हम? बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड में ये कॉमन पॉइंट एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल, इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे को 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। करते हैं सॉल्व। ये आ गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसल आउट, माइनस 5y इज इक्वल टू 10। y कितना आ गया बेटे? -2। y की वैल्यू कहीं भी फिल करो, x की वैल्यू आएगी हमारे पास
तो हम 1 में ही फिल कर रहे हैं, तो यहीं से आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 11। 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 15। x कितना आ जाएगा? x इज 5। x इज 5। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया बेटे ये 5 कॉमा -2। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे, आगे क्या करें हम अब? We can find the radius with the help of distance formula. फॉर्मूला, वेरी गुड। तो हमें ये O पता है, A पता है, ओ ए हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 3 एंड 1 9 प्लस 2। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। दैट इज रेडियस। हमें रेडियस मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक किया बेटे मैंने? Yes. ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो इजी है, हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूले में वैल्यू। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 स्क्वायर इज 10। इसको सॉल्व कर देना है, कैलकुलेशंस पूरी करनी है और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। गो टू योर सीट बेटा, थैंक यू। इसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें वर्ड यूज गया हुआ है कॉन्सेंट्रिक ऑफ अ सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब बता दो बस। बोलो प्लीज, रिपीट कर दो बात को, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर्कल्स विद सेम सेंटर। हाँ जी, विद सेम सेंटर। ठीक है, सर्कल विद सेम सेंटर। अगर मैंने एक सर्कल प्लॉट कर दिया, एक और सर्कल प्लॉट कर दिया, लेकिन इनका अगर सेंटर सेम होगा तो। चलो आगे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब जितने मर्जी सर्कल प्लॉट कर लो, उनका अगर सेंटर सेम है तो वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। रेडियस अलग होता है, सेंटर सेम होता है, रेडियस चेंज हो रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमें क्या दिया? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। जब हमें g एंड f इसी में से निकालना है, तो यहाँ x एंड y का कोफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ दोनों में 2 है, तो हम उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय ठीक, ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 39/2 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन से सिर्फ सेंटर चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसी और सर्कल के साथ है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो सिर्फ सेंटर चाहिए। सेंटर क्या आ जाएगा आपका? सेंटर इज -2 कॉमा -5/2। क्या आ गया सेंटर? ठीक लिखा मैंने सेंटर। और हमें क्या दिया है? हैविंग एरिया इक्वल टू 16 पाई। जो हमें न्यू सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ अ सर्कल।
pi. It means pi r square is equal to 16 pi. pi से pi cancel out, r square की वैल्यू मिल गई आपको. r की निकालने की यहाँ पे नीड नहीं है. r square से ही आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो हो जाएगा. फॉर्मूला आता है सबको, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. ठीक, तो ये क्वेश्चन भी डन है बेटे आपका. क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ तक क्वेश्चन डन है. क्वेश्चन ही 3 रह गए. ठीक है, तो ये आप कर लेना ट्राई. ये हम आपका होमवर्क है, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है आपने. ठीक है बेटा. क्वेश्चन